नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। पटना के बीचों बीच एक गांव बसता है जिसका नाम है नंदगांव। यह इसकी जो इतिहास है वो साफ तौर पे बता दें। इनका इतिहास जो इस गांव का इतिहास है वो है कि गोकुल से कुछ लोग आए थे वर्षों पहले जो यहाँ आके बसे और उसके बाद ये गाँव जो है विकसित होते होते एक लगभग 1500-1600 आबादी की एक गाँव बन गई। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस गांव के इतिहास के बारे में। जी, क्या नाम हुआ आपका? सकलदेव प्रसाद। सकलदेव प्रसाद। सकलदेव जी, एक बात बताइए, इस गांव का जो इतिहास है वो कैसे क्या है? गांव यहाँ पर बसा है 1913-14 में। अच्छा। उसके पहले गांव हवाई अड्डा के पास था, वहाँ से हटाया गया और गोल्फ क्लब के पास बसा। बिहार जब बंगाल से अलग हुआ था 1922 में, 1922 में अलग हुआ था, तो उसके पहले 1912 में एक बार हुआ जमीन वहाँ यहाँ राजधानी बनाने के लिए। उसी समय राजभवन बनाया गया, सचिवालय बना, हाई कोर्ट बना, ये सब एक बार ज़मीन हुआ था उसी समय बना था। इस गांव की आबादी कितनी होगी? लगभग 1500। 1500 के करीब में। अच्छा, ये इस गांव के इतिहास के बारे में आप लोगों को कैसे पता है? हम लोग के पूर्वज लोग बताते थे, जैसे दादा परदादा लोग जैसे कि बताते थे। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में सुनने में आया कि जन्माष्टमी कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। हाँ, जन्माष्टमी अलग तरीके से मनाया जाता है, इसलिए कि जन्म हम लोग नहीं मनाते हैं। कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी जितने हैं वो लोग उत्सव मनाते हैं। नंदोत्सव, नंद जी के यहाँ जो उत्सव हुआ था उसी को मनाते हैं हम लोग, नंदोत्सव, इसलिए कि कृष्ण जी का जन्म नहीं हुआ है। एक भजन है, कृष्ण में भी भेद है, 3 भेद है उसमें। नाम एक विध, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोय, नाम एक विध है सही लीला 3 विध होए। तो लीला के अनुसार जैसे कि भेद बनाया गया। पहला है बैकुंठ के, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड के, कहत पुराण विवेक। एक भजन भी है, उसमें तीनों कृष्ण का स्पष्ट जैसे कि वर्णन आया है। कृष्ण नहीं अवतारी, साधु कृष्ण नहीं अवतारी, पूर्ण ब्रह्म सनातन दो भुज, कहत है निगम पुकारी। वेद पुराण शास्त्र से भाखे साधु सकल संसारी, 5 तत्व गुण 3 लोक से है मथुरा निज न्यारी। लोक चतुर्दश है पर लेवस आदि अंत ओंकारी, तब कहाँ कृष्ण कहाँ निज मथुरा देखो मन ही विचारी। गोपी कृष्ण अनादि एक हैं, जल तरंग जीववारी, कारण मूर रचो के कारज आए भई ब्रजनारी। 3 गोपिन के पदरज इच्छित ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी, करी करी कोटि तपस्या बहुविधि त्रिगुण थके पचिहारी। 10 अवतार राजा होए बढ़ते विष्णु माया अनुसारी, राम आदि अवतार होते हैं सो बैकुंठ बिहारी। जाय द्वारिका राज कियो है ब्याही 16 सहस्त्र कुमारी, सो संपूर्ण बैकुंठ के ठाकुर शंख चक्र गदाधारी। वेद ऋचा तल फतबर छोरी बिरह दाह में डारी, कृष्ण द्वारिका काहे न बुलाई गोकुल गोप कुमारी। लीला त्रिविध भई नाना विध बाल तरुण भृतबारी, कहत मकुंद सतगुरु समरथ बिन को न सकै निर्भारी। इस गांव का और भी कुछ इतिहास है? और क्या इतिहास बताया? यहाँ पे जो रीति रिवाज होगा, शादी ब्याह है या फिर पूजा पाठ होता है, क्या ये गोकुल के तरह ही, गोकुल में जो रीति रिवाज चलता है उसी से होता है या फिर यहाँ का जो है वो वहाँ से यहाँ आकर के भिन्नता आ गया है इसमें। वहाँ जो होता है उस नियम से यहाँ नहीं होता है। यहाँ कुछ लोकल सामाजिक जैसे कि दृष्टिकोण से मिला जुला करके जैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी और सब जगह से यहाँ की रीति रिवाज कुछ अलग है। हाँ। अच्छा, यहाँ आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रणविजय कुमार हुआ। रणविजय जी, यहाँ जो पूजा होता मतलब पूजा जो होती है श्री कृष्ण की, वो कैसे आप लोग मनाते हैं? इसमें हम लोग 2 दिन पहले से सजावट के लिए हम लोग लच्छे लगवाते हैं लाइट के लिए। इसमें बहुत पहले तो बहुत सारा झंडी वगैरह हम लोग लगाया करते थे, बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बाबूजी लोग भी मनाया करते थे। उस समय से ही हम लोग भी पर्व जब आती है तो कुछ दिनों पहले से गांव में घूम घूम कर सेवा हम लोग एकत्रित करते हैं, जिसको हम लोग खर्च करते हैं भोजन प्रसाद और सजावट में।
और रात भर हम लोग भजन कीर्तन होता है, फिर यहाँ भंडारा पे कहा प्रसाद। जाता है कि उपवास आप लोग नहीं करते हैं, मतलब जन्मोत्सव में आप लोग नहीं मनाते हैं, आप लोग जो है उत्सव मनाते हैं, तो इसमें है कि यहाँ उपवास भी आप लोग नहीं करते हैं। नहीं, वैष्णव लोग उपवास करते हैं जैसा कि मानता है, लेकिन हम लोग कुछ परिणामी संप्रदाय से जो जुड़े हुए हैं वो लोग कृष्ण जी को अवतारी नहीं मानते हैं, जिसके वजह से हम लोग उपवास नहीं रखते हैं। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि बच्चे का जन्मदिन मनता है तो हम लोग तरह तरह का पकवान घर में बनाते हैं, लोगों को बुलाकर खिलाते हैं। तो इनको भी हम लोग तरह तरह का पकवान बनाते हैं, भोग लगाते हैं, और ऐसा नहीं है कि एकदम उपवास रहना है तभी पूजा होगा, ऐसा नहीं होता। ये बताइए कि यहाँ इस गांव में मतलब कितने लोग रहते, मतलब रहते तो 1500 के करीब में है, हर जाति के रहते हैं या फिर यादव समुदाय के लोग यहाँ रहते नहीं, हर जाति के इसमें है। हैं? हर जाति के लोग रहते हैं यहाँ पे, कुछ बाहरी लोग भी आकर के यहाँ बस गए। बाहर लोग बसे हुए हैं। अच्छा, ये जो पीछे एक भवन है आपके, ये इस भवन का क्या है, ये क्या बनाया गया है? ये जो है अभी खड़ा है हम लोग, ये निजानंद आश्रम है। अच्छा यहाँ गांव का जो भी कार्यक्रम होता है सब यहीं होता है। अच्छा, ये सभी गांव लोग के लोग जो मिलकर बनवाए हैं? हाँ, सामाजिक हो या जो भी जैसे कि कार्यक्रम हो, अपना घर शादी विवाह जैसे कि हो, चाहे जो भी हो, कार्यक्रम जितना होता है सब यहीं होता है।